देख रहे हैं इंडिया दस्तक और मैं हूं आपके साथ ऋचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। वहां पर भल्ला कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री राज्य अतिथि गृह डामकोठी में जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। करीब 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की रजवाड़ा फार्म हाउस में आयोजित होने वाले भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में प्रतिभाग करेंगे। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ अभी जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और चारधाम यात्रा में आने वाले सभी हमारे जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा केंद्र हरिद्वार होता है, तो हरिद्वार में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक हों, क्योंकि यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। और मैं कहूँ तो चारधाम यात्रा का एक केंद्र बिंदु भी ये है, तो उन सभी व्यवस्थाओं को देखना है। क्योंकि ऊपर भी कल मैं जोशीमठ में था, वहाँ के लोग यात्रा के लिए तैयार हैं। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसान को आत्मनिर्भर बनना होगा। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। भविष्य में 50,000 पोली हाउस बनाने का निश्चय भी लिया गया है। वहीं उन्होंने लैंड जिहाद पर बोलते हुए कहा कि जो भी अतिक्रमण और अवैध कब्जे मजारों के नाम पर या अन्य नाम पर किए गए हैं, वे सभी हटा ले, वरना प्रशासन सभी कब्जों को हटाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में आज केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों योजनाएं देश के अंदर लाई हैं। और ये जो वर्ष है, वर्ष 2023 आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो हमारे यहाँ के भी जो प्राथमिक रूप से उत्पन्न होने वाला श्री अन्न है, उस अन्न को बढ़ावा देने का भी काम राज्य की सरकार करेगी और हमारे किसानों के सभी किसान प्रतिनिधि उसमें एक समन्वय का काम करके सेतु का काम किसानों और सरकार के बीच में करेंगे। प्राथमिक सेक्टर में हमारा जो जीएसडीपी है, हमारा जो रेवेन्यू वृद्धि की दर है वो बढ़े, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज मैं इस अवसर पर सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और किसानों को विशेष रूप से कि उनके सामने जो भी चुनौतियां हैं, हम लोग मिलकर सरकार और सब करेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार पहुंचकर देवभूमि में पूर्व सैनिक कल्याण समिति के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की मोदी सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। देश की सेना में 75% सैनिक हमारे छोटे से राज्य से जाते हैं। देश की सुरक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे राज्य से होता है। कई सैनिक हमारे शहीद होते हैं। हमारी सरकार ने फैसला लिया है, देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवान के एक परिजन को नौकरी दी जाएगी। अभी तक 23 लोगों को हमारी सरकार ने नौकरी दी है। इसके साथ ही सैनिकों और उनके परिवार को मिलने वाली सुविधाओं का भी हम ध्यान रखेंगे। आज यहाँ के पूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आने का मुझे मौका मिला और हमारी चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल क्षेत्र है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। हमारे जवान देश की सीमा पर लगातार शहीद होते हैं।
हल्द्वानी जेल में 44 कैदी HIV संक्रमित मिले हैं, जिनमें एक महिला कैदी भी HIV पॉजिटिव मिली है। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में HIV संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों की माने तो HIV संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में 1629 पुरुष जबकि 70 महिला कैदी हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन भी अब कैदियों की रूटीन जांच कर रहा है, जिससे समय रहते HIV संक्रमित कैदियों का इलाज हो सके। सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि HIV मरीजों के लिए ART सेंटर बनाया गया है, जहां संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाता है। जेल में एक्चुअली में हमारे ART सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं, जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं वो रेफर करते हैं, उनको एडमिट किया जाके एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है। जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास ART सेंटर से। सर एक महिला भी बताई रही है, कितने कैदी हैं जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है? जितना वो आया है संज्ञान में कि 44 कैदी पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। सर ये कैसे लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत में पुलिस चौकी को शिफ्ट करने के विरोध में ग्रामीणों ने लक्सर उप जिलाधिकारी के आश्वासन पर सहमति बनाई है। अब पुलिस चौकी को नई जगह शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें, लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत में ग्रामीण पिछले 5 दिनों से बारात घर में पुलिस चौकी को शिफ्ट करने का विरोध कर रहे थे। ग्रामीण वारिस अहमद और आजम भारती ने हरिद्वार जिलाधिकारी और DGP अशोक कुमार को पत्र भेजकर पुलिस चौकी को बारात घर में शिफ्ट न करने की मांग की थी, जिस पर लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम ने पुलिस चौकी को शिफ्ट किसी और जगह करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है, जिस पर ग्रामीणों ने रोजा इफ्तार के बाद खुशी मनाई और प्रशासन का धन्यवाद कर विरोध को खत्म कर दिया। साथ ही ग्रामीणों से विरोध न करने की अपील की। ये प्रकरण यहाँ पे चल रहा है और हमने इसी प्रकरण को लेके DM साहब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको भी अवगत कराया था, और जो हमारे लक्सर के SDM साहब है गोपाल राम बिनवाल जी, उनके पास हम इस समस्या को लेके गए थे कि कोई इस तरीके का यहाँ को कोई प्रस्ताव आया है। उन्होंने स्पष्टीकरण कहा कि कोई इस तरीके का कोई प्रस्ताव तो नहीं है, लेकिन अभी जो है ना चौकी को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही थी। और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपकी समस्या सुनी जाएगी और ये चौकी को यहाँ पे बनने नहीं दिया। और यहाँ पर जैसे प्रस्ताव लगा था कि पुलिस चौकी बनाई जाए, जिसमें मैंने SDM साहब को भी ज्ञापन दिया, DM साहब को भी दिया। SDM साहब से आश्वासन मिला कि भाई ये वहाँ पर जो कोई ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिससे आपकी ग्रामीण जनता को नुकसान हो। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चों की ओर से गोपेश्वर में कैंडल मार्च निकाली गई। संयुक्त मोर्चों के पदाधिकारियों ने नगर के तिराहे पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला भी फूका। विधानसभा में वित्त मंत्री ने पेंशन बहाली पर केंद्र सरकार से ही मामले में निर्णय लेने की बात कही थी, जिससे आक्रोशित कर्मचारियों ने उनका पुतला दहन किया। मोर्चे की ओर से शनिवार देर शाम को कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक कर्मचारी गोपीनाथ मंदिर के पास एकत्रित हुए और वहां से शाम करीब 6:30 बजे कैंडल मार्च करते हुए रैली निकाली। नई पेंशन योजना के विरोध और पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। गोपेश्वर बस स्टैंड पर आकर कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का पुतला भी जलाया। कर्मचारियों ने कहा कि पेंशन उनका अधिकार है और पुरानी पेंशन की व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन योजना कर्मचारियों पर थोपी गई है। आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जनपद चमोली कार्यकारिणी द्वारा एक गोपीनाथ मंदिर प्रांगण से बस स्टैंड गोपेश्वर तक कैंडल मार्च का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी वर्ग सम्मिलित रहा और अधिक से अधिक संख्या में महिला शिक्षक, कर्मचारी जो महिला हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। और जो ये कार्यक्रम रहा आज का बहुत सफल कार्यक्रम रहा। उसके बाद कैंडल मार्च जो है गोपीनाथ प्रांगण से प्रारंभ हुआ और उसके बाद बस स्टैंड गोपेश्वर जाके हमारे द्वारा प्रेमचंद अग्रवाल जो वित्त मंत्री उत्तराखंड के हैं उनका पुतला राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा आज पुरानी पेंशन बहाली के लिए गोपेश्वर में मसाल जुलूस निकाला गया।
कैंडल मार्च निकाला गया और इसके माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उत्तराखंड में सरकार शीघ्र से शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल करे। वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा जो बयान दिया गया पुरानी पेंशन बहाली के विरोध में, हम उसकी निंदा करते हैं। सितारगंज के शक्ति फार्म के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भुजिया में बच्चों को 5 अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना और प्रतिज्ञा कराई गई। सबसे बड़ी रीढ़ हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे कई महीनों से अथक प्रयास और प्रतिदिन की मेहनत के बाद ये रंग निखर के आया है और प्रतिदिन यहाँ पर बच्चे अलग अलग भाषा में प्रार्थना और प्रतिज्ञा करते हैं। इस छोटे से सरकारी भवन में कई आवश्यक चीजों का अभाव है, फिर भी बच्चे यहाँ के हौसले बुलंद रखते हैं। उन्होंने वो कर दिखाया जो अच्छी सुविधा वाले स्कूल के बच्चे नहीं कर पाते। इस प्रोग्राम में सितारगंज उप शिक्षा अधिकारी सुषमा गौरव पहुंची, वहीं अध्यापक तारा दत्त और अध्यापिका नेहा चौहान, बाल वाटिका कार्यकर्ती शर्मिला, अनीता और जानकी, एमएमसी के अध्यक्ष कृष्णा यादव सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। लक्सर के सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले हो रहे बुलंद। परतापुर में खनन माफियाओं ने रात के अंधेरे में किसान के खेत से जेसीबी से आरबीएम निकाला। किसान ने पुलिस से लेकर एसडीएम को शिकायत की, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया दस्तक। नमस्कार।